छोटे, तेरा ये जैकेट मिल जाएगा क्या? वो क्या है ना, मुझे काम पे जाना और बाहर बहुत सर्दी हो रही है। हाँ भैया, ये लीजिए भैया। धन्यवाद छोटे। अरे यार जरूर आऊंगा ना, तू बुलाएगा तो क्यों नहीं आऊंगा यार। छोटे, क्या है ना कि मेरा फोन खराब हो गया है। तेरा फोन मुझे मिल जाएगा इस्तेमाल करने के लिए? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। ये लीजिए। एक काम करिए भैया, इस फोन को ना आप ही रख लीजिए। और वैसे भी कुछ दिनों में तो मेरा नया फोन आने वाला ही है, आप रख लीजिए इसे। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे। छोटे, मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे क्या? वो क्या है ना, बच्चों की ट्यूशन की फीस भरनी है और अभी हाल फिलहाल मेरे पास पैसे भी नहीं है। बताइए ना भैया, कितने पैसों की जरूरत है आपको। दे दे जितना तुझे देना है। भैया एक काम करिए, ये सारे पैसे ना आप ही रख लीजिए। आपको बच्चों की ट्यूशन की फीस भरनी है ना, वो इसमें से दे देना। और घर के और भी खर्च होंगे, वो सारे इसमें पूरे हो जाएंगे। ये सारे पैसे आपके काम ही आएंगे। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी छोटे? नहीं नहीं भैया, मेरे पास और पैसे हैं। ठीक है छोटे, धन्यवाद। सुनो, एक बात पूछूं तुमसे। हाँ बोलो। तुम्हारे भैया को हर वक्त तुमसे कुछ ना कुछ मांगना क्यों पड़ता है? मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर वक्त भैया को तुमसे मांगना क्यों पड़ता है? वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हैं, कभी मोबाइल, कभी जैकेट, कभी पैसे। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया के पास ये सब चीजें नहीं है, इसलिए उन्हें ये सब चीजें अपने छोटे भाई से मांगनी पड़ती हैं। लेकिन तुम ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि उनके पास ये सारी चीजें क्यों नहीं है। भाई उन्होंने बचपन से हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, हमारी सारी जरूरतें, हमारे स्कूल की फीस, अपने सारे पैसे हमारी जरूरतों के ऊपर खर्च कर दिए, इसलिए उनके पास आज कुछ भी नहीं बचा है। यही तो भैया ने बेवकूफी कर दी। अगर वो पैसे वो अपने पास सेविंग करके रखते तो वो पैसे उनके आज काम आते। एटलीस्ट उन्हें सारी चीजों के लिए तुम्हारे आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता। क्या बोल रही हो तुम ये? पारिस, एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे और भैया तुम्हारा ख्याल रखते थे, जैसा कि तुमने बताया कि भैया ने अपने सारे के सारे पैसे तुम पे लगा दिए, इसका मतलब ये हुआ कि भैया को तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी जरूरत के बारे में तुम्हारे बिना बोले ही पता चल जाता था। और आज मैं क्या देखती हूँ, भैया को हर चीज तुमसे मांगनी पड़ती है। क्यों? तुम्हें भैया की जरूरतों का, उनकी तकलीफों का ख्याल नहीं है? तुम खुद ही सोच के देखो पारस, भैया को हर छोटी से छोटी चीज तुमसे मांगनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है। क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं होता कि तुम उनके लिए वो सारी चीजें खुद ही कर दो? क्या तुमको नहीं पता कि भैया के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, और भी घर के 100 खर्चे हैं, घर में राशन भी आता है, और भैया की भी अपनी लाइफ है, भाभी के लिए भी कुछ लाना होता है। लेकिन वो क्या करें, इन सारी चीज़ों के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते। पारस, एक बात कहूँ, भाई बहन ना बहुत अनमोल होते हैं। जिनको मिलते हैं ना, उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए। और तुम्ही ने तो मुझे बताया, माँ बाप के जाने के बाद भैया ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। और आज तुम्हें इतना काबिल बनाया कि तुम्हारे पास खुद का घर है, एक कंपनी में अच्छी पोजीशन पे हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है तुम्हारे पास। क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हें भैया की मदद करनी चाहिए? तुम्हें तो बल्कि ऐसा करना चाहिए कि भैया को किसी भी चीज़ की बोलने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। उनके कहने से पहले वो सारी चीज़ें तुम्हें भैया को दे देनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है ना, तो फिर पारस, तुम एक अच्छे भाई नहीं हो। उन्होंने तो अपने बड़े भाई होने का फर्ज बाखूबी निभाया, पर शायद तुम छोटे भाई के फर्ज निभाने में कहीं चूक कर गए। हो सकता है पारस, आज तुम्हें मेरी बात ये बुरी लग रही हो, पर सच तो यही है। कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है। और हाँ पारस, जो मैंने तुमसे कहा ना,
उसके बारे में एक बार सोचना ज़रूर।